पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से देख रही थी जब 18 फरवरी 2025 को अमेरिका और रूस के आला हकाम रियाज में जमा हुए। सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाली मुलाकात आलमी अमूर में एक मुमकिन अहम मोड़ साबित हुई। यूक्रेन में जारी तनाज़ को हल करने और अमेरिकी रूस ताल्लुकात की बहाली के मकसद से होने वाली इस बातचीत के बैनुल-अक़वामी निज़ाम पर अहम असरात मरतब हुए। सफारत खानों को दोबारा खोलने और आला सतही सफारती राब्ते कायम करने के मुआहदों ने उम्मीद किया ये करनंद खाई। दुनिया को एक पुरअमन की उम्मीद थी। यूक्रेन के तनाज़े का सायहान मुज़ाकरात पर मंडला रहा था। यूरोप के मुस्तकबल के सलामती के ढांचे समेत अहम मसाइल पर रूस के पुख्ता मौक़िफ़ ने पेचीदगी में इजाफा किया। मुज़ाकरात में यूक्रेन की नुमाइंदगी न होने पर उनकी अफादियत के बारे में खदशात पैदा हुए। क्या यूक्रेन की बराह रास्त शमूलियत के बग़ ये दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हिल्लत तक पहुंचा सकता है? यह सवाल मुज़ाकरात के दौरान बरकरार रहा। सालिफ की हैसियत से सऊदी अरब की मौजूदगी ने इसमें एक और दिलचस्प पहलू का इजाफा किया। आलमी अमूर में ममलकत की बढ़ती हुई जारहियत मुकम्मल तौर पर नुमायां थी। ये तनाज़ात के हल के लिए रवायती मर बीमर को ज़िंक़ता नज़र से एक हटकर बात थी। क्या ये आलमी ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन की अलामत थी? बेहद से तज्ज़ियाकार वो का यही मानना था। यह मुज़ाकरात अगर चाहम थे एक तवीला और मुश्किल अमल का सिर्फ पहला कदम थे। अमन का रास्ता खास तौर पर यूक्रेन के तनाज़े के तनाज़ुर में चैलेंजों से भरा हुआ है। दुनिया बेचैनी से मुंतज़िर थी कि आया यह मुलाकात एक हकीकी अहम मोड़ साबित हो गया, महज़ एक तवील अरसे से जारी जियोपॉलिटिकल ड्रामे का एक और बाब। अनाहम मुज़ाकरात के लिए रियाज का इंतखाब मानी खीज था। सऊदी अरब, जो अमेरिका का एक देरी नहा तहादी है, ने गैर मुल्की पॉलिसी में एक आज़ाद रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। मगरबी दबाव के बावजूद रूस के साथ बातचीत करने के अमल के तकीर ज़ामंदी ने इस तब्दीली को वाज़े किया। इसने आलमी सतह पर खास तौर पर तवानाई और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक मामलात में सऊदी अरब के बढ़ते हुए असर व रसूख को भी उजागर किया। रियाज मुज़ाकरात में यूक्रेन और यूरोपीय मालिक के नुमाइंदे नुमायां तौर पर गैर हाजिर थे। यूक्रेन को खारिज करने पर किसी भी मुमकिन तस्फिया में इसकी एजेंसी के बारे में खदशात पैदा हुए। यूरोपीय ताकतें जो पहले है बदलते हुए आलमी निज़ाम में नज़र अंदाज महसूस कर रहे थे, ने यूरोपीय सलामती के मुस्तकबल के बारे में हम मुज़ाकरात से बाहर रहने पर तशवीश का इजहार किया। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी अनात ने आग में ईंधन का काम किया। ट्रंप, जो अपने गैर रवायती गैर मुल्की पॉलिसी के ख्यालात के लिए जाने जाते हैं, ने यूक्रेन के तनाज़े से निपटने के लिए बाइडेन इंतज़ामिया के रवैये पर तनकीद की। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि यूक्रेन को रूस से समझौता करना चाहिए था, जो क्रेमलिन के बयानिए की अक्कासी करता है। उनके तबसरे अगरचे गैर मुतवक्किन नहीं थे, पहले हैनाज के सफारती रकस को मजीद पेचीदा बना दिया। अहम खिलाड़ी वो की आदम मौजूदगी और माजी की वाकिफ आवाज़ों के दोबारा भरने ने मुज़ाकरात पर गैर यकीनी सूरत हाल का साया डाल दिया। दुनिया देख रही थी और सोच रही थी कि आया आलमी सियासत का हनियाबाब ज़्यादा मुस्तहकमा और पेश कियासी तरतीब की तरफ ले जाएगा या मौजूद है तकसीम को मजीद बढ़ा देगा। दाव पर लगा बहुत अच्छा था और नतीजा गैर यकीनी है रहा। पाकिस्तान के लिए रियाज में अमेरिका रूस मुज़ाकरात ने मौक़ा और चैलेंजेस दोनों पेश किए। इस्लामाबाद, जो रवायती तौर पर वाशिंगटन के साथ इत्तेहाद में है, ने हालिया बरसों में बीजिंग के साथ अपने शराकतदारी को गहरा किया है और मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया है। बढ़ते हुए अमेरिका चीन दुश्मनी के साथ अमेरिका रूस के दरमियान मुमकिन हम फाहमत ने पाकिस्तान को एक नाज़ुक सूरत हाल में डाल दिया। एक तरफ बेहतर अमेरिकी रूस ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर काम करने के लिए जगह पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन और मॉस्को दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकता है। इसमें इंतहाई ज़रूरी इक़्तिसादी मदद हासिल करना, अपनी दफ़ाई सलाहियतों को बढ़ाना और खत्े में अपनी पोजीशन को मजबूत करना शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ चीन के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात, खास तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तनाज़ुर में अमेरिका के साथ तनाव का बायस बन सकते हैं।
वाशिंगटन चीन के बिल्ट एंड इंडोनेशियाई रुके एक अहम मंसूबे सीपी की को शिकिंगा से देखता है और उसने खत्े में चीन या सरवर सोहकाम काबला करने की कोशिश की है। पाकिस्तान को अमरीकी चीन की दुश्मनी की ज़िम्मे आने से बचने के लिए एहतियात से चलने की जरूरत होगी। रियाज मुज़ाकरात ने एक कसीर कुतबी दुनिया में चलने के पेचीदगियों को वाज़ेह किया। पाकिस्तान को बहुत से दूसरे ममालिक की तरह बढ़ते हुए गैर यकीनी पॉलिटिकल माहौल में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुल्की पॉलिसी को एहतियात से तरतीब देने की ज़रूरत होगी। वाज़हात हाद के दिन ख़त्म हो चुके हैं। मुस्तकबिल इन लोगों का है जो मौक़े पैदा होने पर उन्हें अपनाने और हासिल करने के काबिल हैं। सऊदी अरब में होने वाले अमेरिका रूस मुज़ाकरात ने भारत के लिए मनफरद चैलेंज और मौक़े पेश किए। नई दिल्ली, जो आलमी अज़ाइमे के साथ एक बढ़ती हुई ताकत है, ने तवील अरसे से बड़ी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की है। अमेरिका रूस के दरमियान मुमकिन हमफाहमत अगरचे कुछ फायदे पेश करते हैं, लेकिन अनमे भारत की एहतियात से तैयार करदा गैर मुल्की पॉलिसी के तवाज़ुन को बिगाड़ने खातर हबी है। भारत ने बरसों के दौरान वाशिंगटन और मास्को दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए हैं। अमेरिका भारत के लिए एक अहम सलामती पार्टनर के तौर पर बड़ा है, खास तौर पर बढ़ते हुए चीन के सामने। दूसरी तरफ रूस भारत का सबसे बड़ा असलहा हम करने वाला और तवानाई का एक अहम जरिया है। अंदू बड़ी ताकतों के दरमियान बदलते हुए हरकत ने भारत के लिए एक सफारती मुश्किल सूरत हाल पैदा दी। बेहतर अमेरिका रूस ताल्लुकात की सलाहियत मुश्तर के मफादात के मसाइल जैसे दहशतगर्दी का मुकाबला और साइबर सिक्योरिटी पर ताउन के नए रास्ते खोल सकती है। ताहम इसने रूस के मुमकिन तौर पर चीनी मफादात के लिए ज्यादा हम वाफकत पजीर होने के बारे में खदशात भी पैदा किए, खासतौर पर जनूबी एशिया में। यह भारत के स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब को पेचीदा बना सकता है और इसकी गैर मुल्की पॉलिसी की तरजीहात के दोबारा तशख़ीस की जरूरत है। रियाज मुज़ाकरात ने भारत के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को बढ़ाने और अपनी शराकतदारी को मतनूए बनाने की जरूरत को वाज़ेह किया। जैसे जैसे आलमी निज़ाम तेजी से गैर मुस्तहकम और गैर मुतवक्का होता जा रहा है, भारत को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करने और हम ख्याल ममालिक के साथ पल बनाने की जरूरत होगी। तवाज़ुन बरकरार रखने का अमल मजीद नाज़ुक हो गया है, लेकिन भारत जियोपॉलिटिकल धारों में चलने क्या पनतवेल तारीख के साथ इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अच्छे पोजीशन में है।